हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 की मैथ्स चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। ये आपको टर्म्स लिखी हुई है और इन टर्म्स के आपको क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकालते हैं कॉमन फैक्टर्स? तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने आनी चाहिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 12 है और 36 है, तो 12 एंड 36 के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने आनी चाहिए। कैसे निकालते हैं तो देखिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ 12 एंड 36 का प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। जैसे कि मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है उसका एक फॉर्मेट बना दिया। ठीक है, ये फॉर्मेट हमने रेडी कर दिया। क्लियर है? अब हम इनके क्या करेंगे, एक तरह से 12 एंड 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहां पर देखिए 12 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ये निकल गए प्राइम फैक्टर्स। सिमिलरली 12 के निकाल लिए, 36 के भी निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 से हम करते हैं इसे डिवाइड, तो 18 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से 9 टाइम्स जाएगा, फिर 3 से 3 टाइम्स जाएगा एंड 3 से 1 टाइम्स जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 है इंटू 2 है इंटू 3 है, ये एक तरह से क्या होगा, इसके 12 के फैक्टर्स निकल गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर्स। एंड 36 के कैसे निकलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? तो आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स का यूज करके आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए यहां पर जैसे कि फर्स्ट वाला हम करने जा रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये 12x और 36 है। ठीक है, 12x और 36 है। तो 12x के लिए हमने क्या रहा, 12x लिखा, और 12x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम फैक्टर्स करके कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हमने कर लिया। क्लियर है? उसके बाद में देखिए इंटू x, ये x है तो इंटू x। क्लियर है? 1 टाइम्स x है तो 1 टाइम्स x, 12 इंटू x लिखा हुआ है ना, तो 12 को तो हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड इंटू में x है तो x लिख लिया हमने। देन उसके बाद में हमें क्या करना है, 36 लिखा हमने। ठीक है, और 36 के हमने क्या निकाले फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है? अब देखिए यहां पर कॉमन बनाने की कोशिश करिए। कॉमन कौन कौन से बन रहे हैं, तो आप कहेंगे सर एक तो कॉमन हमारा ये बन रहा है। ठीक है, ये 2 का पेयर, फिर देखिए ये 2 का एक पेयर बन रहा है, फिर यहां पर देखिए 3 का एक पेयर बन रहा है, और कोई कॉमन आ रहा है, x यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, नीचे 36 में नहीं है x, 3 यहां पर है लेकिन एक 3 ऊपर भी होता तो पेयर बन जाता, लेकिन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ग्रुप हमारे किस किस के बने, 2 2 और 3 के। तो 2 2 और 3 के हमारे क्या निकल गए हैं, ग्रुप निकल गए। तो कॉमन फैक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, 2 2 एंड 3। क्लियर बात? तो हम लिख सकते हैं हेंस द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स, हेंस द कॉमन, एक मिनट, हेंस द कॉमन फैक्टर्स आर 2 2 एंड 3। ठीक है, और 2 2 3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलता है हमारा, 12 निकलता है। तो 12 हम लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे कर लीजिए, आर 2 इंटू 2 इंटू 3। देन इसके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो 12 क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर है? कोई परेशानी? चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है हमारा, फर्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास में 2y 22xy। जैसे कि यहां पर देखिए, अगर आपने फर्स्ट वाला पार्ट नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड वाला पार्ट देखिए 2y और 22xy। अब 2y और 22xy को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमने लिखा, ये लीजिए 2y। अब 2y को हम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू वाई। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, 22xy है, तो 22xy लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 22xy है। ठीक है, तो 22 के आपको क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स 22 के कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2 को करेंगे 11 टाइम्स जाएगा, देन 11 तो प्राइम नंबर है तो 11 से ही जाएगा, 11 1 जा 11। तो देखिए 22 के क्या निकले हमारे, 2 इंटू 11। तो हम लिख सकते हैं 22 को 2 इंटू 11। ठीक है, और x और y है तो x इंटू वाई आप लिख लीजिए। क्लियर है? अब फिर से हम बनाते हैं ग्रुप, यहाँ पर कॉमन बनाते हैं। तो कॉमन देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 11 यहाँ है लेकिन ऊपर नहीं है, x है लेकिन ऊपर नहीं है, y यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, मतलब y का भी एक हमारा क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, कॉमन पार्ट हो गया y भी। क्लियर है? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं भैया कॉमन फैक्टर्स जो होंगे यहाँ पर 2 एंड y होंगे। तो हम स्टेटमेंट के तौर पर लिख सकते हैं, हेंस द कॉमन फैक्टर्स आर 2 एंड y, 2 एंड y। एंड 2 एंड y का अगर हम प्रोडक्ट करें तो क्या आता है, 2 इंटू वाई 2y। क्लियर है? कोई परेशानी? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमारे पास में क्या है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम इसे रब कर देंगे बाद में, आप नोट कर लो जैसे जैसे होता रहे। ये देखिए यहाँ पर थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है 14pq एंड 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इनमें आपको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर देखिए 14 को हम क्या लिख सकते हैं, अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं, हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, सिंपल ये होगा। प्राइम फैक्टर्स निकालोगे 2 इंटू 7 नहीं आएगा, 2 7 या 14 होता है। देन उसके बाद में p इंटू क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू है तो पी क्यू को p इंटू क्यू। ठीक है, देखिए ये सब मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो 28 के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 2 इंटू 7 होता है, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 होता है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो यही निकलेगा, तो 2 इंटू आप 7 लिख लीजिए। देन p स्क्वायर है, p स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स p है, तो 2 टाइम्स p हमने लिख लिया, p इंटू p। एंड क्यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, q इंटू q।
क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कॉमन बनाने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पर देखिए आप देखिए 2 कॉमन आ रहा है, देन उसके बाद में ये देखिए 7 है तो 7 भी हमारा कॉमन आ रहा है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो कॉमन 7 को ही बना लीजिए। देन देखिए यहाँ पर P है, यहाँ पर भी P है, तो P भी हमारा एक तरह से कॉमन आ गया, ठीक है। देन Q देखिए यहाँ पर Q है और एक Q हमारा नीचे भी है, तो ये Q भी हमारा कॉमन आ गया। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 है, 7 है, P है और Q है, ये हमारे क्या हो गए एक तरह से कॉमन हो गए, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर, हैंस द कॉमन फैक्टर्स आर 2 7 P एंड Q। और 2 7 P एंड Q का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन में लिखो 2 इंटू 7 इंटू P इंटू Q, तो क्या हो जाएगा 2 7 या 14 होता है, 14 PQ हम लिख सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास में है फोर्थ पार्ट है 2x देन है 3x स्क्वायर नेक्स्ट 4, ठीक है। इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे हम देखिए यहाँ पर 2 इंटू एक्स कैसे लिखेंगे, 2x को हम 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब यहाँ पर देखिए 2 है, मिड में 2 नहीं है, लेकिन 3x स्क्वायर में 2 नहीं आ रहा है फैक्टर्स, नीचे 2 है, ठीक है, तो कॉमन तो हमारा बन नहीं रहा है 2। देन देखिए x यहाँ पर है, 3x स्क्वायर में भी x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, 4 के फैक्टर्स में x नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो कुछ भी हमारा कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका कोई भी कॉमन नहीं होगा वहाँ पर कॉमन क्या होता है, सबका मालिक एक होता है, 1 कॉमन होता है। क्लियर है। देखिए यहाँ पर सब जगह भी 1 1 है, लेकिन हम लिखते नहीं है, लेकिन सबका फैक्टर जो होता है ना, सभी के फैक्टर, जैसे 2x है तो 2x के फैक्टर में मेरा 1 भी होगा, ये देखिए यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, आपको पता है। तो 1 एक तरह से क्या आएगा हमारा यहाँ पर कॉमन आएगा। क्लियर है। तो जहां पर कहीं पर भी कॉमन ना आए तो वहां पर कॉमन आपको क्या लेना है, 1 लेना है। तो हैंस द कॉमन फैक्टर इज 1। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। तो फोर्थ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, फिफ्थ पार्ट की ओर हम जा रहे हैं, तो ये मैं आपको रब कर रहा हूं अब, ठीक है। चलिए तो फिफ्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं, तो फिफ्थ पार्ट को देखिए और एंजॉय करिए वीडियो को। तो देखिए फिफ्थ पार्ट है हमारे पास में 6abc 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b, ठीक है। अब यहां पर देखिए 6abc को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 6 को देखिए, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 3 या 6 होता है, ठीक है। 6 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 2 इंटू 3 लिखेंगे, और abc को मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटू b इंटू c, सिंपल। 24ab स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, तो देखो 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये एक तरह से क्या होता है 24 का प्राइम फैक्टर था। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे भी आप बना सकते हो, मतलब आपको फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं प्राइम फैक्टर्स के लिए। 12 देखिए 12 का बनाना है जैसे, तो 2 लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 बन रहा है देखो, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख लीजिए। क्लियर है। चलिए अभी हम कॉमन भी लेंगे। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट 24ab स्क्वायर था, तो 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा हमने। ab स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a इंटू b इंटू b, b स्क्वायर 2 टाइम्स है तो b इंटू b, a 1 टाइम्स था a 1 टाइम्स, a स्क्वायर b, तो a 2 टाइम्स है मतलब a इंटू a, देन हमारा b 1 टाइम्स है b 1 टाइम्स। क्लियर है। अब यहां पर देखिए कॉमन बनाइए, तो आप कहोगे सर कॉमन तो एक 2 आ रहा है, ठीक है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, 3 है, तो बिल्कुल 3 भी हमारा एक तरह से कॉमन आ रहा है, ये देखिए 3 भी एक तरह से कॉमन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां पर a है, यहां पर a, तो a भी हमारा एक तरह से कॉमन आ रहा है। देन यहां पर देखिए b है, b है, b है, तो b भी हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है। a को भी हम एक तरह से कॉमन बना लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। तो हमारे कॉमन क्या आ रहे हैं, 2 3 a एंड b, तो हम लिख लेते हैं हैंस द कॉमन फैक्टर्स आर 2 3 a एंड b, एंड 2 3 a एंड b का अगर हम प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा हमारा, 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b, जो कि होता है 3 2 जा 6, 6 a इंटू b, 6ab। क्लियर है बात, ठीक है, कोई परेशानी। चलिए आ जाइए, अब 6 वाला पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो 6 वाला पार्ट है 16x क्यूब, 16x क्यूब, ठीक है। देन है -4x स्क्वायर, -4x स्क्वायर यहीं पे लिख लेते हैं हम नीचे, -4x स्क्वायर, और फिर है 32x, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 16x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, x क्यूब मतलब x 3 टाइम्स है, x इंटू x इंटू x, ठीक है। -4x स्क्वायर है, तो देखिए -4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान रखना -2 ऐसे नहीं लिखूंगा मैं क्या करूंगा, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यहां पर 4 है ना, 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 लिखते हैं सिंपल, ठीक है। देन माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और इंटू में -1 रख लो, ठीक है, और x इंटू x स्क्वायर को हम x इंटू x लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं -2 लूंगा ना तो फिर आपको ग्रुप बनाने में दिक्कत आएगी, इसलिए +2 ही लो, +2 इंटू 2, 2 2 जा 4, देन लेकिन यहाँ पर -4 था ना, तो -4 के लिए मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -4 आ जाएगा सिंपल। 32x है, तो 32x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 2 जा 4, 32 के अगर हम फैक्टर्स बनाए तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 है ना,
तो वो तो बनेगा नहीं हमारा। 32 का हमारा कैसे बनेगा, देखिए 32 का बनाइए, 2 16 टाइम्स, देन 2 8 टाइम्स, देन 2 4 टाइम्स, देन 2 और 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये बन गया हमारा। एंड एक्स है 1 टाइम्स, तो एक्स हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर ग्रुप जो बन रहा है 2 का बन रहा है, ठीक है। फिर से अगेन हमारा 2 का भी बन रहा है। फिर देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ 2 नहीं है, फिर 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो बनेगा नहीं। एक्स का देखिए यहाँ पर एक्स आ रहा है, यहाँ पर एक्स आ रहा है, यहाँ पर तीनों जगह एक्स आ रहा है, तो जी हाँ एक्स का भी एक ग्रुप बन जाएगा। तो जो ग्रुप बन रहे हैं वो किस किस के बन रहे हैं, 2 2 और एक्स के। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं हैज द कॉमन फैक्टर्स आर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ हैज द कॉमन फैक्टर्स आर, कौन कौन से, 2 2 एंड एक्स, जिनका मल्टीप्लीकेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स, जिसे हम कहेंगे 4x। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, अब है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट है, ठीक है। कौन सा पार्ट है, 7th पार्ट। तो 7th पार्ट को भी हम कर लेते हैं। यहां पर देखिए 10PQ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 20PQ, सॉरी 20QR एंड फिर है 30RB, ठीक है। यहां पर बना लेते हैं हम इनके कॉमन। तो 10PQ है, तो 10PQ को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, देखिए 10 को हम 2 इंटू 5 लिखेंगे फैक्टर्स के फॉर्म में, एंड PQ को हम लिख सकते हैं P इंटू Q। 20QR को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, एंड Q इंटू R, QR को Q इंटू R। 30RP को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा नहीं 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 2 3 जा 6 6 इंटू 5 30 होता है इसलिए, एंड R इंटू P। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर कॉमन 2 आ रहा है एक, तो देन 5 आ रहा है 5 आ रहा है 5 आ रहा है, जी हाँ 5 भी हमारा सब में आ रहा है, तो 5 भी कॉमन हुआ। देखिए यहाँ पर P है लेकिन यहाँ पर P नहीं है, नीचे भी P है, कॉमन नहीं आ रहा। Q देखिए Q नहीं, Q भी कॉमन नहीं आ रहा और R भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो कॉमन निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारा, हैंस द कॉमन फैक्टर्स आर 2 एंड 5। और 2 एंड 5 का अगर हम प्रोडक्ट करें 2 इंटू 5 तो क्या आता है हमारा 10। क्लियर है। चलिए 7th पार्ट करते हैं। 7th हो गया है, 8 पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो 8 पार्ट है 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 10x क्यूब वाई स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड।